जय हिंद दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 का जो आईटीआर है, कुछ आईटीआर स्टार्ट हो चुकी है, कुछ आईटीआर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता होगा, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के 7 तरह की रिटर्न्स होती हैं जो एक व्यक्ति है वो भर सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके ऊपर कौन सी जो आईटीआर का फॉर्म है वो एप्लीकेबल होने वाला है। क्या आईटीआर 1 भरनी है आपको, क्या 2 भरनी है, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सी रिटर्न आपको भरनी है। आपको बहुत ही सावधानी से और जो रूल के हिसाब से आपका जो आईटीआर का फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी जल्दी से जल्दी आपकी रिटर्न प्रोसीड हो जाए, कोई रिफंड आने वाला हो तो रिफंड आ जाए और किसी भी तरह का कोई नोटिस वगैरह आपको डिपार्टमेंट से ना मिले। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी इनकम के ऊपर कौन सा आईटीआर का फॉर्म है आपको भरना है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसे कि हम असेसमेंट ईयर 22-23 भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर फाइल मैंडेटरी किसके लिए है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल तक है और उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, ग्रोस टोटल इनकम बिना किसी डिडक्शन के, तब उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल तक है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, अगर उनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा है, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, इनकम टू बी शोवन इन आईटीआर। आईटीआर के अंदर आपको इनकम अपनी शो करनी है और उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो वो टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ये सेल्फ असेसमेंट होता है दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, आपको अपने स्वेच्छा से अपनी तरफ से दिखाना पड़ता है। ये असेसमेंट ईयर जो आपका जो अभी 22-23 खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उसकी रिटर्न आपको भरनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये देख लेना है कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, उस फॉर्म को भरना है आपको। कितनी तरह की आईटीआर दोस्तों होती हैं? आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तरह की आईटीआर होती है। आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल होगी वो हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर 1। सबसे ज़्यादा भरी जाने वाली रिटर्न होती है आईटीआर 1, जिसे कि सहज भी बोलते हैं। ये सबसे पहले तो दोस्तों रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। ऐसा कोई व्यक्ति जो एनआरआई है वो उस आईटीआर 1 को नहीं भर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन आ रही है, चाहे एक से ज़्यादा व्यक्तियों से इनकम या पेंशन आ रही हो, तब भी आईटीआर 1 आप भर सकते हैं। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का कोई आप हाउस लोन का ब्याज वगैरह उसकी छूट लेना चाहते हैं या एक मकान का किराया दिखाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर 1 भर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स के अंदर दोस्तों कई स्पेशल इनकम भी आती है, जैसे लॉटरी वगैरह की इनकम, उसके लिए आईटीआर 2 भरना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आईटीआर 1 एफडी का ब्याज, अदर सोर्स, पार्ट टाइम इनकम कुछ भी है तो आईटीआर 1 आपका चला जाएगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपये तक की अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आईटीआर 1 भर सकते हैं, अदरवाइज आईटीआर 2 आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद है आईटीआर 1 नॉट एप्लीकेबल, मतलब आईटीआर 1 जो है व्यक्ति को नहीं भर सकता है। अगर आपकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है तो आईटीआर 1 जाता है वैसे तो आपका, लेकिन इन सबको मिलाकर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। आपकी एग्रीकल्चर जो है 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते हैं। बिजनेस की इनकम है तो आईटीआर नहीं भर सकते हैं। एक से ज़्यादा मकान है आपका तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की है अपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में तो आप आईटीआर 1 नहीं कर सकते हैं। आप कोई एसेट ओन करते हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन में, विदेश में कोई संपत्ति है तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। इफ़ यू हैव असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम अदर। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्लबिंग हो रही है, अगर आपकी सेक्शन 64 में किसी और की इनकम आपकी इनकम में जुड़ रही है तब आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 यह है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये फॉर्म है। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है दोस्तों, एक से ज़्यादा हाउस है, एक हाउस तक तो आपका आईटीआर 1 में क्लियर हो गया था। इसके अलावा आपकी कोई स्पेशल इनकम, जैसे मैंने बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर विनिंग, लॉटरी, रेस हॉर्स वगैरह की इनकम है तो आईटीआर 2 जाएगी। अगर आईटीआर 1 की सारी इनकम है और इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 आपका जाएगा। इसके बाद आईटीआर 2 कौन भर सकता है? इफ़ यू आर ए डायरेक्टर इन कंपनी, अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास,
आप नॉन रेजिडेंट हो, आपकी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फॉरेन में कोई असेस्ट है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, फर्दर इन केस वेयर द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, क्लबिंग हो रही है, अगर आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम है दोस्तों तो भी आपको ITR जो है वो 2 भरनी पड़ेगी। इसके बाद ITR 2 को नहीं भर सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बिजनेस की इनकम, प्रोफेशन की इनकम है, वो ITR 2 नहीं भर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ITR 3 की। ITR 3 से पहले दोस्तों मैं ITR 4 के बारे में बात कर दूं आपको। ITR 1 सहज था और ITR 4 सुगम है। आप इसके अंदर प्रजम्पटिव इनकम की बात करते हैं, इसके अंदर लमसम इनकम आपको दिखानी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात नहीं होती है। आप विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए भी आप इसको ITR फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रेकमेंड यही करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपना मेंटेन रखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, कहीं पर भी आपको ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप HUF हैं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं अदर देन LLP को ये फॉर्म 4 भरने की जो इसकी जो परमिशन नहीं है। इसके अंदर प्रजम्पटिव इनकम दिखानी है। अगर आपकी कोई सेल हो रही है और सारी की सारी सेल अगर ऑनलाइन आ रही है अदर देन कैश में, तो अपनी सेल का 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं, 8% प्रॉफिट दिखा सकते हैं अगर आपकी सेल अदर देन ऑनलाइन आ रही है। और आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको 50% आपकी रिसीट का दिखाना है और आप ये रिटर्न भर सकते हैं। सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम 50 लाख तक है, प्लस में ये 44 AD की इनकम है, तो आप ITR जो है 4 भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, 2 करोड़ तक तो दोस्तों आप प्रजम्पटिव इनकम में आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है फिर आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। अब ITR 3 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हो, इफ़ यू आर इंडिविजुअल इन ए कंपनी, डायरेक्टर अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है आपके पास में, अगर आपको रिटर्न आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी की, अदर सोर्स की, इनकम ऑफ ए पर्सन एज ए पार्टनर इन ए फर्म और LLP, अगर आप एक पार्टनर हो किसी फर्म में और LLP में, वहाँ से आपको इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, नेट प्रॉफिट का हिस्सा आ रहा है, तब ITR 3 जाएगी। इसके अलावा अगर आपका इनकम टैक्स में ऑडिट का केस है, अगर आप प्रजम्पटिव इनकम नहीं दिखाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरी इनकम तो इससे कम है 8% से, 6% से या 50% से, तब आप ITR 3 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक ऑडिट करवाएंगे और फिर आप अपनी जो है ITR 3 ये भर सकते हैं। ITR 4 बता दिए दोस्तों मैंने। ITR 5 जो है वो आपकी LLP जाएगी, पार्टनरशिप फर्म की जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, बिजनेस की जो ट्रस्ट है या आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन है, इन सभी की जो है ITR 5 जाएगी। ITR 5 के अंदर नॉर्मल बैलेंस शीट फीड होती है दोस्तों, जैसे ITR 3 में होती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो अलग व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके बाद ITR 6 के बारे में बात करेंगे। ITR जो 6 है वो कंपनीज के केस में जाती है। अगर आप एक कंपनी हो, अगर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपको ITR 6 भरनी है। इसके बाद दोस्तों ITR 7 की भी हम बात कर लेते हैं। ITR जो 7 है वो ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, ऐसे सेक्शन 23 जो सेक्शन 80G इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं और छूट लेना चाहते हैं, जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, रिलीजियस और इस तरह का काम कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, चैरिटेबल काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ITR 7 सूटेबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ITR V। एक तो ITR V होता है दोस्तों, एक ITR एक्नॉलेजमेंट होता है। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है, चाहे वो कोई भी हो, ITR 1 2 3 4 5 6 7, और उसको आपने वेरीफाइड नहीं करवाई है। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी ITR भरने के बाद में आपको उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है, मतलब उसको आपने या तो आधार OTP से वेरीफाई करवाओ, या उसको किसी भी तरह से कोई EBC से वेरीफाई करवाओ, या आपको उसको नॉन वेरीफाइड ITR को साइन करके बेंगलोर भेजना पड़ता है विदिन 120 डेज़ में। ये आप नहीं करते हो दोस्तों तो आपकी जो ITR है 120 दिन के बाद में इनवैलिड हो जाती है कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है, तो आपने अगर ITR भर दी है और उसको वेरीफाइड नहीं कराया है तो तब तक आपकी ITR V मानी जाएगी, और अगर आपने उसको ITR भर करके उसको वेरीफाइड करवा दिया है तब ये ITR का एक्नॉलेजमेंट आपका होता है, ये फाइनल होता है। इसके बाद में आपको कोई भी स्टेप वहाँ पे नहीं लेना होता है। आई होप दोस्तों आपको अपनी इनकम के हिसाब से कौन सा ITR का फॉर्म है वो सेलेक्ट करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी वीडियो से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस अपने चाहने वालों में भी इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।